यह बात है 1897 ईस्वी की। बनारस की उन गलियों में एक बहुत ही वीरानी हवेली थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि एक बार जो भी उस हवेली के अंदर जाता था वह कभी भी वापस लौट के नहीं आता था। रात होते ही वहाँ कुछ ऐसा होता था जिसे सामान्य आदमी अगर अपनी नज़र से देख ले तो वह जिंदा नहीं बचता था। वह हवेली एक अंग्रेज अफसर की थी। उसका नाम कैप्टन एडवर्ड था। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उसी पुरानी हवेली में भटकती है और जो भी आदमी उस हवेली के अंदर जाता है वह आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। एक भारतीय नौजवान जिसका नाम रामू था, एक दिन अचानक से उस हवेली के पास से गुजर रहा था। गाँव वालों ने रामू से पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए उस हवेली के आसपास भी मत जाना, लेकिन रामू ने हंसते हुए उन सभी की बात को टाल दिया और बोलने लगा, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, मुझे जाने दो, जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। रामू की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, अगर तुम्हें मरने का शौक़ ही है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन यह एक बात याद रखना, अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। ऐसे ही रामू कोठी के पास पहुंचा। कोठी के आसपास ठंडी हवाएं चलने लगी। तभी रामू को हवेली के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी। उस औरत ने चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। रामू डर गया, लेकिन रामू ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने की सोची और रामू हवेली के अंदर चला भी गया। अंदर का मंजर देख के रामू के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ने लगे। रामू ने देखा हवेली के अंदर सब कुछ टूटा पड़ा है, वीरान पड़ा है और दीवारों पर खून के बड़े बड़े धब्बे भी लगे हुए हैं। एक सामान्य आदमी का ये सब देखना दिल दहलाने के लिए काफ़ी होता है। भी रामू को दीवार पर एक पुरानी ब्रिटिश अफसर की फ़ोटो दिखाई दी। वह कोई और नहीं, वह कैप्टन एडवर्ड की ही फ़ोटो थी कि एक भारतीय औरत के साथ में खड़ा हुआ था। लेकिन रामू ने एक बात ध्यान से देखी, उस फोटो में वह औरत डरी सहमी दिख रही थी। तभी रामू के कान में एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम भी उसी औरत को बचाने के लिए आए हो? अब तुम भी मरोगे जैसे वो औरत मरी थी मेरे हाथों। ये सब सुनने के बाद रामू के दिल की धड़कन और तेज हो गई। रामू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रामू ने सोचा, आज तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब यहाँ से मेरा बाहर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आज मेरी मौत लगता है दरवाजे पर ही खड़ी है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर रामू को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, रामू एक बार पीछे तो देखो। लेकिन रामू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे देख सके। लेकिन रामू ने हिम्मत करके एक बार पीछे देखने की कोशिश की। तभी पीछे एक औरत खड़ी थी जो कि सफ़ेद साड़ी में थी। रामू ने देखा उस औरत का चेहरा पूरा जला हुआ था। उस औरत की आंखें एकदम पूरी तरीके से काली थी। उस औरत ने रामू से कहा, रामू मुझे बचा लो, मुझे कैप्टन एडवर्ड ने यहाँ पर कैद करके रखा है, मैं यहाँ तड़प रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से तय है। ये सब सुनने के बाद रामू के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने रामू से कहा, मैं रोज़ किसी का इंतज़ार करती हूँ जो मुझे कैप्टन एडवर्ड से छुड़ा सके। आज तुम मिले हो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। रामू ने डरते डरते ही सही लेकिन उस औरत से कहा, भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हो, तुम एक आत्मा हो, क्या तुम यहाँ से नहीं निकल सकती? तुम में भी तो बहुत सारी शक्तियाँ होगी। ये सब बात रामू अपने मुँह से बिना किसी हाव भाव के कह रहा था, मानो उसका शरीर उसके वश में ही ना हो। गौरी मुस्कुराई और रामू से कहा, बस रामू तुम मेरे पीछे साथ साथ चलो। ऐसे ही रामू उस औरत के पीछे जाने लगा। रामू ने देखा वो औरत जिस रास्ते से जा रही थी
उस रास्ते पर चारों तरफ खून के निशान बिखरे हुए थे, मानो उस औरत ने अभी अभी किसी का खून किया हो। वह औरत रामू के आगे आगे जा रही थी। देखते ही देखते वह औरत की आवाज़ एकदम से बदल गई। उसने रामू से कहा, रामू क्या विचार है अगर मैं तुम्हें यहीं पर रोक दूं और जाने ही ना दूं? अब रामू के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ने लगे। उसने सोचा, इस औरत ने मुझसे झूठ बोला है, ये मुझे मारने की कोशिश ज़रूर करेगी। तभी उस औरत ने कहा, रामू अब तुम भी यहीं पर रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ रामू की चप्पल मिली, लेकिन रामू आज तक लापता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रात अगर रामू हवेली के पास से नहीं गुजरता तो शायद रामू बच जाता। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि उस डायन ने झूठ बोलकर रामू को मार दिया। आज भी हर रात उस हवेली के बाहर एक औरत की चीख सुनाई देती है, और जो भी उस औरत की मदद करने के लिए जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। मिलते हैं ऐसे एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।